इस वक्त हम धूप में बैठ के आप लोगों के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। ऊपर से देखे कौवे गुजरे हैं, भाई की शर्ट का क्या हाल किया। एक जो थे, हमें नाम नहीं लेना, भूटान के, उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो अकाउंट भी है भाई सोशल मीडिया में। किस नाम से? पापा की प्रिंसेस सलीलुर रहमान कमर एक शो के अंदर कह रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से और आंखों से और कानों से सुना है कि एक दफ़ा मैं मोटरवे पे जा रहा था तो एक जगह स्पीड जो है 140 लिखा हुआ आया तो मैं हैरान हो गया कि वाह भाई मोटरवे पे 140 स्पीड हो गई। फिर मैं आगे गया तो 140 को काट के 20 किया हुआ था। तो उसने बोला कि 140 120 हो गई। मैंने ट्रैफिक पुलिस से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा वो हुसैन नवाज गुजरा है 140 पे, तो हमने उसका चालान किया। तो अभी थी खलील भाई, आप बिल्कुल लोग पे अगर सीन हो तो आप नहीं भगाओगे क्या गाड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट और आप इस वक्त हमारा ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं जो एलियन ब्रॉडकास्ट पे नशर होता है जी। यानी कि एलियन ब्रॉडकास्ट हमारा पेज है और ब्रॉडकास्ट द शो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाटएवर द बेल। इस वक्त हम धूप में बैठ के आप लोगों के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। ऊपर से देखे कौवे गुजरे हैं, भाई की शर्ट का क्या हाल किया। और आप नहीं, फूल है सॉरी फूल है। आपकी शर्ट पे क्या हुआ है? ये थान का कपड़ा है, दोनों भाइयों के लिए लेकर आ गए। ये शलवार का था, ये कमीज का था। ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल ट्रेनिंग करेंगे। आज जो है ना क्रिकेट पे बहुत हो गया ये सर, बहुत हो गया। और आज आप माशाल्लाह शॉर्ट्स भी पहने हुए, आप रिटायर्ड इंडियन आर्मी के मेजर लग रहे हैं आज। बिल्कुल इंडियन आर्मी से याद आया कि मोदी जी दोबारा मुश्किल से लेकिन बन गए दोबारा। लेकिन कह रहे हैं कि अब मोदी साहब वो कोई काम नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने माजी के अंदर घटिया काम किए हैं। अब उनकी ओपोजिशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग आ गई है, मुश्किलात हो गई हैं। और ये मेरा ख्याल है इसके बाद उसके लिए अब एग्जिट शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो जरा फिर पोजीशन आई थी तो खुल के उस तरह जिस तरह वो 400 पार करने चाह रहे थे वो पार नहीं होगा। बहरहाल पड़ोसी मुल्क है हमारा, ठीक है, उम्मीद है कि बेहतरी था कि हमारा भी बेहतर हो कुछ। और वाकई में पड़ोसी मुल्क में बड़ी काफी अच्छा मुजाहरा किया लोगों ने। लेकिन उधर भी तो है नहीं कि हम बुराई के लिए कुछ कोशिश, उधर का मोदी भक्त और इमरान तकरीबन मोर और लेस एक जैसी एक ही है, वो भी ऐसी बातें करते हैं। और ये फिनोमेना जो है ना, ये पढ़े लिखे ये सब झूठी बातें हैं। आप अमेरिका के डॉक्टर इंजीनियर सब देख लो, हर कोई इमरान मिलेगा भाई ना। ये क्रिकेट विकेट में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खान साहब की जो तस्वीरें शाया या लीक हुई हैं जेल की, जिस कंडीशन में खान को रखा हुआ है, अल्लाह खैर करे। मैं कहता हूँ ये हमारे वज़ीर दाखिला को समेत इनको पूछ के बुलाना चाहिए, इनको वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए भाई इतनी याशी क्यों दी है इस बंदे को यार। तो उल्टा हो गया। नहीं उनको मैं आपको पता आधा घंटा रोया हूँ। क्यों? फ्री इदरीस को सुना है मैंने यार, she said it's like a walk in the park। वाकई में बेचारी वो शी वाज वेरी सैड। मैंने उसके ऊपर एक वो वीडियो भी बनाई थी, मुझे वो मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने फ्रिया का ट्वीट देखा। उसने बोला कि देखें ये, उसमें जावेद लतीफ़ कह रहा था मुझे पास तो ये चीज़ें नहीं, सब देख के बोले। इसमें फिर नवाज जावेद लतीफ़ साहब को ठीक कहा कि उनको होनी मिलनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो अपने लोगों से खिताब किया मरी में, मेरे ख्याल सैनिटर्स थे सारे उनके, उसमें वो फरमा रहे थे कि भाई 2 AC लगवा लें। मैंने ना आज तक कोई एतराज़ किया मतलब अच्छा कह रहे मुझे कोई इंटरेस्ट है कि आपको AC लगा नहीं लगा, मेरी तरफ से आप 2 अगर अप्रूव होते हैं 2 लगा लें, मेरा इशू नहीं है। जबकि खान साहब जब अमेरिका से वो वर्ल्ड कप जीत के दोबारा एक वर्ल्ड कप भी जीता था, जिसके बाद कश्मीर चला गया था, वो ऐसा हुआ था ना, सच बताना चाहिए, सच बोलना, अल्लाह को जान देनी, ये हुआ था। उसके अंदर खान साहब ने वहाँ जाके कहा था, एक भरे हुआ स्टेडियम था और मतलब $10 पे बंदा आया हुआ था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं जाके इनके AC उतारूंगा, TV उतारूंगा। सॉरी भाई, ये एक इमरान मुझे मिला था भाई AC, और उसने ये इमरान है, उसकी ये नॉलेज ये भी है कि भाई क्रिकेट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ताकि वो जो इमरान का फेम है उसको नुकसान पहुंचे। अच्छा, हालांकि उसने खुद पहुंचाया। अब देख रहे कहाँ से है, यानी कि जब क्रिकेट का गेम रहेगा ही नहीं तो इमरान नहीं रहेगा। उसको क्या पता है कि इमरान है, और इमरान दिलों में है यार, मतलब वो मतलब बहुत सारों के दिलों में। उसमें कुछ तो दिलों में, कुछ लोगों के दिलों से नीचे है। हाँ, एक तो जज साहब दिल के नीचे वाले हिस्से में जो नहीं होता, सीधा हो गए कोर्ट के अंदर, कह रहे हैं कि हमें आपको इस हालत में देखते हुए अच्छा नहीं लगा। कौन कह रही है ये? इज्जत माप नहीं इज्जत माप नहीं। अच्छा, नहीं इज्जत माप तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकली के मुताबिक उनकी ग्रेट आदमी होती है। तो आप किन की बात कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि उन्होंने अदालत जब से, जो दोस्त भी थे जब ये इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो फोन पे बात भी होती थी जिनकी यार, मुशर्रफ के दौर में कुछ थे भी वो। अच्छा, क्या ये वही है जो मुशर्रफ के दौर में भी रहे? अच्छा, मुझे अभी नाम नहीं लेना आपने, और नाम हमने वैसे भी नहीं लेना, तो मैं अब गेस करता हूँ, आप बताइएगा मैं ठीक हूँ कि नहीं। ये वो तो नहीं है जो इनकी मूछें भी हैं? मूछें हैं,
खान साहब को उन नजरों से देख रहे हैं कि काश आप मेरे लीडर होते। हाँ, पूरी बात सुन लिया करो, क्या हो गया, काश आप मेरे लीडर होते। हाँ, हम मूछे हैं, काश आप मेरे, आंखों में प्यार है। ठीक है, ये बस है। खान साहब को इन नजरों से देखे, काश मैं ये होता तो मैं ये भी कर लेता, जिस वजह से मशहूर है। हाँ, ये भी है, ये भी है। ठीक है, वही है। और वो क्या उन्होंने ईद वाले दिन एक सफेद रंग की चप्पल पहनी जिसपे कहते नंबर 804 लिखा हुआ? नहीं, वो उन्होंने घर के अंदर पहनी, बाहर पहन के जैसे, क्योंकि जज है और हाजिर सर्विस जज है और ऐसी बातें ना करें। नहीं, मैंने एक नाम लिया क्या? मुस्तफा कमाल साहब ने माफी मांगी है, वो तो खैर मैं भी मांग लूंगा, मुझे कोई जरूरत है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया भाई, हमने तो नाम नहीं लिया। बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हो गई कि हमें नहीं पता कि किसको कह रहे हो। तो उनका जो तरीका था, क्योंकि वो वाहिद थे जिन्होंने अपने एक इख्तलाफी नोट में ये भी लिखा कि भाई ये दिखाना चाहिए खान साहब को, चूंकि चीफ साहब ये चाहते हैं कि अदालत में ना सियासी कमेंट्री ना हो। वो अभी तक बचे हुए थे, लेकिन खान साहब आए टीवी पे, सियासी कमेंट्री शुरू। बाय द वे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो भूटान की बात कर रहे हैं। एक मैं बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक जो खपत है ना हमारे लोगों का, इनको समझना होगा कि हमारे जो लोग हैं ना, जैसे हमारा रिपोर्टर है, उसको एक खपत सवार है कि यार मैंने सच बताना है। भाई तूने सच नहीं बताना, तूने रिपोर्टिंग करनी। आप आग लग गई है, सुने, आग लग गई है, आपने ये बताना है कि आग लगी है। तुझे सच बजाने का कि इधर शॉर्ट सर्किट हुआ उसने लगाई, तुझे किसने कहा है भाई? इसी तरह हमारे जो अभी जिनकी भूटान की उधर बात की थी, अबे भाई ये मतलब मुझे नहीं समझ आया कि आपकी फॉलोइंग ज्यादा, तो आप जो ना, अब आपके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता यार। कहाँ पढ़ते रहे हो आप? मुल्क के मकबूल लीडर हैं आप, तो सो व्हाट? वो उनके मुताबिक नहीं, उनके मुताबिक हो भी तो क्या उन पे कानून अप्लाई नहीं होगा? यार घर में बंदा जाता है, उसके सराउंडिंग्स होते हैं। नहीं, इससे आप घर में घर वाले क्या बात है? इससे आप अंदाजा, ये जो है ना, इस तरह की बात बड़ी अच्छी किया। हाँ, ये आप क्या प्राइमेट हो? आप कौन मैकैक हो आप? हाँ, आप कहाँ ये सोशल इस तरह का आपने वो देख लिया ग्रुप्स के अंदर? ये तो चिंपैंजी भी नहीं करते भाई। तो ये बातें सब झूठ है कि जज जो है वो टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, उसको तो सब पता है क्या हो रहा है ट्विटर की पर प्रेशर लेके। तो एक जो थे, हमें नाम नहीं लेने थे, भूटान के, उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो अकाउंट भी है भाई सोशल मीडिया पे। किस नाम से? पापा की प्रिंसेस। और उसमें इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है और पाकिस्तान का झंडा मिला और कलमा भी लिखा हुआ है, लेकिन उस अकाउंट में गालियां भी दे रहे हैं। पापा इमरान की प्रिंसेस, इमरान खान ओनली पाकिस्तान लिखा होता है, ओनली पाकिस्तान, माय लव ओनली पाकिस्तान। और उससे सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। वो एक ट्वीट पे किसी को मैंने ट्वीट किया ऐसे यार, वो लिखा कि भाई इसको एमआर पे शिफ्ट कर दो, इतनी तकलीफ हो रही है, फिर या कोई नीचे लोगों ने ऐसी गाली दी कि खातून ने लिखा कि अगर आप पढ़ ली नीचे आके, तो मैंने वही फॉर सेक ऑफ मजा पढ़ ली, तो ऐसी गंदी गालियां दी थी उसमें। वो ये सारा पढ़ा लिखा वोटर है, पढ़ा लिखा है, जाहिल। देखो अब आया हक, अंग्रेजी गालियां भी थी, जाहिल लोग नहीं थे। नहीं यार, अब मैं इस फिनोमेना को नहीं मानता। ये जो अंग्रेजी और कूल क्राउड था, सच्ची बात करनी चाहिए, वो चले गए। अभी ये टिकटॉक मटीरियल रह गया है, ठीक है। अब नहीं रहा। ये लालिका और ये XYZ किस्म के वो जो ग्रुप लेके दुबई नहीं जाते, लालिका साहब, लालिका जाता था, अब पाबंदी लग गई उधर। अच्छा, वहाँ से ग्रुप निकाल दिए। अच्छा, लेके दुबई पहले आते थे, उसको दुबई जाने की भी लालिका को जरूरत नहीं थी, उनके बुजुर्ग जाते थे, ये नहीं इन्होंने छोड़ दिया। नहीं, लालिका को उधर भी जाने की जरूरत, ग्रुप नहीं, वो ग्रुप लेके सीधा फनी गाला चला जाता था। बनी, वैसे बनी जो है मशहूर है, आपको पता है ना, प्ले बॉय के मैगजीन पे भी बनी है, बनी। फिर आप उसकी बातें ले आते हैं यार, और कोई बातें करें, और कोई बात बताएं, और कुछ करें यार। भाई फैक्टर ही वो है, एक आदमी ने हमें शऊर दिया सियासी, तो उसके बारे में क्यों बात ना हो यार? ये बात भी है, उसके अगर वो ना होता, बात हम ना कर रहे होते, वो ना होता, काश। ये बात ये कहना चाहता नहीं, उन्होंने देखिए बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत सारे इस कौम का कॉम्प्लेक्स के गोरे रंग का था वो उस ना उनकी उस वर्ल्ड कप में वो खिदमात है, साफ बात बता रहा भाई। वो वसीम अकरम, इंजमामुल हक, इवन जावेद मियादाद और बहुत सारे लोग। यार उसकी क्या खिदमात? उस दिन मैं किसी बैठक सुन रहा था, उसमें बोल रहे हैं कि ये 2 साल पाकिस्तानी टीम से नहीं खेले क्योंकि इनकी लड़ाई ये थी कि $35 की जगह $50 फीस की जाए। उस चक्कर में 2 साल खेले नहीं, तो वो $35 जमा करके, पैसों के चक्कर में ये पहले से था ये आदमी शुरू से। हाँ, तो मलिक रियाज साहब के बाद जो है वो जाहिर सी बात है, फिर मलिक रियाज साहब आ गए। वो तो एक दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा एक अलमिया ये हुआ कि बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, इस गर्मी में इम्तहानात रखे इन्होंने सिंध के अंदर, ठीक है। सुना लाइट भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे है। और अब बूटियां देने वाले भी नहीं होते। मतलब इतनी गर्मी में कौन आएगा आपको चीटिंग करने? बंदा यार वैसे वाकई बड़ी मुश्किल होता होगा। यस, लोग एक तो ये ओ लेवल्स वाले ने, इनके तो चलो लोग बेहोश हुए, बेहतर होगा। जो सरकारी स्कूलों में सेंटेंस पढ़ रहे हैं लोगों के, उनके लिए नहीं। ओ लेवल्स भी हमने बिला वजह चढ़ाया भाई, ये अंग्रेजों के दौर का। हाँ, ये वही है। उसमें ना एक खालिद अनम साहब बड़े जबरदस्त
मेरी डाजी थे गल विच इतनी जबरदस्त उन्होंने कुछ अभी पिछले दिनों इंटरव्यू दिए, सबसे बेहतरीन बात डाली थी वो सुन ले। नहीं पहले आप ये सुन लें। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक ऐसी तारीख बता दी हमारे एक ट्राइबल लीडर की जो किसी किताब में ही नहीं है। आगे बताएं हम आप। अच्छा खैर उन्होंने एक वो लिखा कि जो ना हम पता नहीं ये जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लिए हम जो भी खिदमत है हमारी, खिदमत नहीं जो हम फीस जमा कराते हैं यानी कि उसको कंसेशन पे आ गया ये आदमी नहीं बताओ ना क्या किया नहीं उन्होंने अपनी तरफ से ही बोलने की कोशिश की है कि ये जो हम ये जो कैमरेज सिस्टम को हम इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, पता नहीं कितने उन्होंने अपने में लिखे हुए बिलियन, ठीक है, तो हम ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे निज़ाम है। उसको फिर मैंने बाद में देखा है इतने सारे मुल्क हैं भाई, एक मुल्क ने सिस्टम बनाया है जैसे हमारा मैट्रिक है। अबे तो भाई मतलब समझ रहे मेरी बात कि जब कैमरेज एक सिस्टम है तो उन्हीं को पैसे देंगे ना जब उनको फॉलो कर रहे हैं। खालिद तुझे थोड़े देंगे और एक मुल्क थोड़ी है। नहीं खालिद भाई कैमरे सिस्टम यूएई से लेके बहुत सारे मुल्क हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जब इम्तिहान निकाला है तो मैट्रिक कर ले। नहीं खालिद भाई मैं नहीं कह रहा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये तो खैर खालिद भाई अगर खुद भी देख रहे हैं उनको पता है मजाक कर रहे हैं, प्यार है उनसे बचेंगे नहीं आप। अच्छा लेकिन खालिद भाई ये प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स के साथ रहे ये अपने टाइम पे इन्होंने बताया हैं कौन से? अब ये मैंने चेक नहीं किया यार मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया उसको एक बंदे ने लगाया हुआ है कि भाई ये हम इतना हुकूमत क्या करे, अपना वो लेवल बुला लो उसको एक्स बना दे, एक्स लेवल मतलब अपना लेवल तो नहीं बन सकता। अब जब एक कैमरे सिस्टम है तो अपना क्या सिस्टम बनाए बताए, मतलब किस किस्म का खालिद भाई, मतलब व्हाट द। हाँ वैसे अगर इसके ऊपर कभी सीरियस डिस्कशन हो तो हम अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा मैट्रिक सिस्टम बिल्कुल है, क्या कहते हैं मैट्रिक सिस्टम ही कहते हैं, मैट्रिक हमारा ही है ना, ये नहीं है हमारा है, क्यों नहीं? क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं भाई, किधर से करे? ये कह रहे हैं ओ लेवल करें, उधर पैसे ना दे, खुद ही करके बोले मैंने ओ लेवल कर लिया, वो तो कैम्ब्रिज में जाएगा, उधर पैसे जाएंगे, उधर दाखिला होगा, तो व्हाटएवर ऐसी बात ठीक है। यहाँ से वो कह रहे हैं कि पैसा इस सूरत में वहाँ जा रहा है। अच्छा नहीं वो मैं बताऊं उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जो कि बेसिकली हमने कहा था, तो उन्होंने वो बात सीरियसली कि खान साहब जो हैं अगर जो है वो उनके ऊपर टिकट लगा दिया जाएगा, अबे वो बालू हैं कौन है वो तो नहीं है वो मुमताज़ बेगम, ये मेरी दुम में ये मेरा पैर है, ये तो नहीं है ना वो उन पे क्यों टिकट लगाया? खान साहब के दोस्त जो भी हमारे एक्टर सीनियर बड़े अच्छे लोग, कबाचा साहब समेत, बेरोज सब्जवारी बहुत प्यारे आदमी, ग्रेट मैन, हमारी बेरोज भाई से दोस्ती भी एक उन्होंने कहा टिकट लगा दो, वो कह रहा है एक पैक पीते, यानी कि भाई एक पैक से क्या होता है? एक ड्रिंक, मतलब गुनाह थोड़ी। आप गलत बात कह रहे हैं, उन्होंने एक ड्रिंक का कहा भाई, एक ड्रिंक किए, एक दफा फोर भी कर अच्छा मजे की बात बताओ कर दिया है, एक दफा किसी जगह पर आदत हो रही पत्थर मार दिए, क्या ये बदनाम है। शुक्र अल्लाह का मैं अदा करता हूँ कि उनसे मुराद सईद का नहीं पूछा बेरोज भाई से, वरना कहते हैं ये बदनामी है कि उनके साथ ये सीन ऊपर पड़ा वहां से सियासत करते थे, सियासत कर रहे थे। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक दफा की जो उन्होंने बात की और उसके बाद में वो हिना ख्वाजा बेआत कोई खातून है, हाँ वो जिंदगी की एक ऐसी एज में जाके लड़की बनी है, 70 के पेंडे में है तकरीबन वो, और उन्होंने कहा कि खान साहब को कैसे हालांकि मैं उनका फैन हूं कर रहे हैं यार, उस बंदे ने बोला है चलो, वो कह रहे हैं वो जब मेरे साथ में कसम का ऐसी कोई बात हुई कह रहा हूँ कि मेरे साथ हमेशा, यानी कि एक दफा नहीं, यानी कि 50 दफा सिर्फ एक ही दफा पिया है। ले भाई ये किसी ने ट्वीट किया, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदाकार और क्रिकेटर सारे जाहिल के बच्चे हैं जो न्याजी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो गलत बात, ये गलत बात भाई, वो लोग हैं उनको समझ आता है, ये लोगों को क्या हो गया भाई, आप देखो ये ट्वीट्स ना किया करें, इस तरह की बातें प्लीज ये हाथ देख लें, इस तरह की बातें ना किया करें, बिलो आईक्यू लेवल जो है होता है, बिलो ना करें आप, खुदा का वास्ता, सबकी मर्जी होती है भाई, अंडर 100 पे आधी कौम है यार, कोई मसला नहीं, हम खुद हैं, सपोर्टर्स भी हैं, ये भी एक फैलाई हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं खान साहब के सपोर्टर तो वो तो माइनस में चले गए ना, तो मसला है ना, आईक्यू का इशू तो है, वो रहेगा, और वो बड़ा एवरेज एंड बिलो एवरेज जो भी है। एनीवेज अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बाकियों के ठीक है, वो पटवारी और वो जियाले ठीक हैं, और खान साहब के जो सपोर्टर हैं उनका आप ये कह रहे हैं उनका है ही नहीं, उनके मुताबिक उनका तो है ही उनका नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं खान साहब के सपोर्टर जो है उनका आईक्यू जो है बिलो एवरेज है और वो सब ह्यूमन है, और इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? फॉरवर्ड मैसेजेस पे यकीन करना, तारीख का पता ना होना, सियासी तारीख का पता ना होना, दूसरी तारीख का पता ना होना, बहुत सारे ऐसे क्यों नहीं पता, मैं सपोर्ट करता हूँ भाईजान। आज ये
जून 12 खलीलुर रहमान कमर एक शो के अंदर कह रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से और आंखों से और कानों से सुना है, कि एक दफा मैं मोटरवे पे जा रहा था तो एक जगह स्पीड जो है 140 लिखा हुआ आया, तो मैं हैरान हो गया कि वाह भाई मोटरवे पे 140 स्पीड हो गई। फिर मैं आगे गया तो 140 को काट के 20 किया हुआ था। अच्छा, मैं समझा खलील गाड़ी में जा रहा था, पीछे कोई पड़ गया तो भगानी पड़ी। सुनने वाला है ये मिस नहीं करो। तो उसने बोला कि 140 से 120 हो गई। मैंने और आगे क्या, फिर कटा हुआ 120 लिखा है। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा वो हुसैन नवाज गुजरा है 140 पे, तो हमने उसका चालान किया। तो अभी वज़ीर आज़म ने सबरी दी 120। खलील, अच्छा भाई ने स्टोरी सुनाना शुरू की, मुझे यूँ लगा खलील गाड़ी में अक्सर आ जाती है वीडियो, पीछे लग गई है पुलिस, 40 पे निकला एक आदमी। वो कह रहा है कि सोचो कि जा रहा है, उसने पापा को फोन किया होगा, पापा यू आर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन इशू करें। क्या इशू करें कह रहे हैं। अबे ये पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों में भी नहीं होता था खलील भाई, जिसमें लेदर की पैंट नहीं पहनती थी लेडीज, और पापा की बड़ी सुने। तो वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने फौरन समरी मूव की, फौरन लैपटॉप से ना, और कहा कि आज से 140 अलावा जब तक वो। हाँ, ये किया हुसैन नवाज भाई ने बकौल अपना खलीलुर रहमान कमर। यार मतलब तो ये बिलो एवरेज ही हुआ ना आईक्यू मेरे भाई। अच्छा नहीं, आप बात सुने, आप एक और बात सुने। ड्रामे लिखना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब खलील, अच्छा एक बात बताए खलील भाई, आप बिल्कुल नोक पे अगर सीन हो तो आप नहीं भगाओगे क्या गाड़ी? नोक पे क्या है, उनको पेशाब आ रहा था क्या? यार आपको क्या? नहीं मुझे लगा यार नॉर्मल पेशाब तो इंसान भी नहीं देखा है, हो सकता है क्योंकि पहले पुरानी फिल्मों में ये होता था कि वो, मैंने एक फिल्म देखी उसमें लेदर की पैंट पहनी हुई थी, और अमीर बाप, जाहिर सी बात है हुसैन नवाज भी एक अमीर बाप के बच्चे हैं ना, तो वो जो लेडीज थी, जो खातून थी, उन्होंने लेदर की पैंट के नीचे हील वाली चप्पलें पहनी थी और कोड़े मारी थी नौकरों को। कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं अमीर है इसलिए, अमीर इसलिए मार रहे हैं। मैक्सिमम चले, मेरा ख्याल है इसको फिर अगेन नहीं डिस्कस करें ऐसी चीजें जो नफरत है। वैसे भी पंजाब में कानून है ना। बयाज साहिबा के बारे में आपने बात नहीं की है, देखें क्या मतलब नहीं, उन्होंने उनका अपना आईक्यू है, उनकी अपनी एक्टिंग, उनकी अपनी अदाकारी है, और बैरो सब्जवारी सच बोल रहे हैं क्योंकि उसने खान साहब के साथ टाइम गुजारा है। एंड मैं उनके ऊपर 100% बिलीव करता हूँ। खान साहब यकीनन एक पैक ही पीते हैं, एक पैक, एक ड्रिंक बोला, सपोर्टर हूँ, एक ड्रिंक, एक पैक ही हुआ ना, ये वही होता है। नहीं पैक ड्रिंक ही होता है ना। हाँ एक पैक ही है। उनसे ऐसे पूछ रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं खुद इसका सपोर्टर हूँ, करते हैं, लेकिन अब वो कोई नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं आप बड़े नेक हैं? नहीं, हमारे हाथ में तस्वीर नहीं है भाई। हम कोई रियासत का दावा नहीं कर रहे, हम जो है रियासत को लीड नहीं कर रहे, हमने उसकी आइन पर उस पे वो भाईजान, मैं तो हूँ एक आम सपोर्टर खान साहब का, मेरी तो लॉजिक एक ही है, पियो आप पियो, बहको नहीं, पी लो आप जितनी बहको नहीं आप। तो खान साहब उसने असल में ये बताया उनके पीछे कहानी क्या थी। खान साहब ने कहा जो कोई काफ कर, कोई कैन है क्या कोई काफ की परी कफ कहा बहरोज भाई ने कि कोकेन का इल्जाम गलत है। तो उन्होंने उसको इससे जोड़ने की कोशिश की कि जब आप ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा कोकेन करते, तो उन्होंने कोकेन माइनस करने के लिए ड्रिंक कम कर दी। यार उफ, तौबा बहरोज भाई, शुक्र अल्लाह का, बाकी बातें नहीं पूछी इन्होंने। आप कोशिश करो कम बोलो। उन्होंने कहा एक दफा किया है सारा काम, मुझे नहीं अलाउड, वो भी एक दफा किया है, वो भी एक दफा किया, एक दफा ही किया है, यानी कि ऐसे नहीं कि हमेशा करते हैं। एक दफा कोई ऐसी चीज खा ली जो खाना आ रहा हूँ, एक दफा से खैर है। क्या एक दफा चले गए युगांडा, तो क्या है मतलब इसी काम के लिए गए हैं क्या कि वहाँ जाके एक दफा शिकार कर रहे हैं? एक दफा पंखे में उंगली दे दी, एक दफा धागा बांध दिया पंखे में, धागा बांध के देखते क्या होता है पंखे में क्यों धागा बांध दिया भाई? इतना नहीं होता हम जख्मी होने का। एक दफा जिप में आ गया, एक दफा हो सकता है कुछ पहले। दैट्स ऑल फॉर ख़वातीन हज़रात। सॉरी आधी बात अगर आपको ना समझ आई हो, और उन सब एक्टर्स से हम माफ़ी मांगते हैं, सारे प्यारे लोग हैं, अपने आईक्यू के मुताबिक सब बातें करते हैं। हमारा भी यार ये आप तस्दीक करने के लिए ये बातें नहीं करें प्लीज यार, आप ये बात नहीं करें। खलील के अलावा, नॉट खलील साहब से यार, आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं। नहीं राइटर बहुत कमाल है। मैं तो जो वो मैं ये जानना चाह रहा था, मैं उनके पेन की बात नहीं कर रहा, खुद आके बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो राइटिंग अच्छी है, राइटर अच्छा है। आप चुप रहो। अब आओ नहीं पता ना हो किसी को शैडो राइटर खलील कोई है, जिंदा है, मुर्दा है, दो पैर है, चार टांगे, आपका पता नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी बेहतरी कि आपका सिर्फ नाम आ रहा है। वो नहीं, जैसा एक मशहूर एक पेंटर ब्लेंस्की शायद, जो यही नाम है शायद, वो यूके में पेंटिंग करता है, सुबह लोग आगे देखते हैं, पता नहीं कौन है, खलील को भी कर। यार मैं मुझे इससे आखिरी बात मैं करूँगा,
एक पंजाबी थिएटर याद आ गया, उसके अंदर वो कहता है ए कमीना है, तो वो साथ दूसरा बोलता नहीं है ये कमीना, फिर तो बहरोज भाई साहब ने पी है, फिर वो है, फिर क्या करो बस यार। दैट्स ऑल जी। हमें हमारा पेज जरूर लाइक कीजिएगा और कोशिश करेंगे आगे फॉरवर्ड भी करें व्हाट्सएप पे लोगों को, इससे बढ़ती है फॉलोइंग। तो होपफुली आई विल सी यू सून अगेन। थैंक यू।